हेलो दोस्तों, आशीष शर्मा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज है रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार होता है। तो आज मैं आया हूँ अपने भैया के यहाँ पर, जहाँ पर पहुँची मेरी सबसे बड़ी वाली बहन जो मथुरा से आई हैं, जो आपको दिख रही हैं साड़ी में। ये आसमानी कलर की जो साड़ी पहन रखी है, ये सबसे बड़ी सिस्टर है हमारी। और ये मेरे से बड़े वाले भाई हैं, इनका जो है तिलक बहन कर रही है। तो दोस्तों, बड़ी खुशी होती है जब बहन भाई के घर पर आती है, तो बहुत ही आनंद आता है। हमारे जो मेरे सिस्टर के हस्बैंड थे, मेरे जीजा जी, वो नहीं आए। वो इनको छोड़ के वापस घर लौट गए क्योंकि उनको कोई ज़रूरी काम था दोस्तों। तो बहुत ही खुशहाल एक वो बना हुआ है दिन, बहुत ही रौनक है घर के अंदर। मम्मी जब से एक्सपायर हुई हैं तो सारे ही थोड़े अपसेट थे, कुछ समझ में नहीं आता था क्या करे क्या नहीं करे। तो आज बहन त्यौहार उठाने के लिए आई है। माता जी एक्सपायर होने के बाद हमारा ये पहला त्यौहार है दोस्तों। तो अब भाई मिठाई खिला रहा है बहन को। उसके बाद फिर मेरा भी नंबर आएगा तिलक के लिए, राखी बांधने का। तो भाई दक्षिणा में उनको पैसे देते हैं और बहुत ही मज़ा आया। भतीजी ने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ियाँ, कुछ रायता। तो दोस्तों ये देखिए क्या एंजॉय हो रहा है, क्या कैसे बहन एक्टिंग करके हाथ से हाथ मिलाती है अपने भाई से। जो मेरे बड़े भैया हैं और मेरी बहन, उनको मिठाई दे रही है। मुंह मीठा करने के बाद डब्बा उन्हीं के हाथ में दे दिया। ये पेड़े मथुरा से आए हैं दोस्तों, स्पेशली बड़ी सिस्टर हमारी बड़ी बहन लेकर आई हैं हमारे लिए। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे घर पे हमारी बहन हमारे रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने के लिए आई हैं। ये मेरी भाई की बेटी भतीजी है, पायल नाम है। उधर मेरा भांजा बैठा हुआ है। बहन ने माथे से पैसे लगाए हैं और मेरे भैया ने दक्षिणा में पैसे दिए और आशीर्वाद ले रहे हैं। और बड़े भाई, इसीलिए ये अलग से मैं डाल रहा हूँ क्योंकि जो ये बोलते बहुत ज़्यादा हैं, आपको इनकी आवाज़ में बस समझो कि आप सुन नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने ऐसे मंत्र जाप कर रही है कि मैंने इसीलिए वीडियो को म्यूट करके अपने अलग से साउंड लगाया, क्योंकि इनके मंत्र जाप नहीं बंद हो रहे थे। भूत गणान पिशाच पता नहीं क्या क्या मंत्र जाप कर रहे थे ये। तो मैंने इसीलिए डाल दिया। मेरा नंबर आ गया तिलक कराने के लिए और बड़ी बहन मेरा तिलक कर रही हैं। तो दोस्तों बस एक ही कमी रह रही थी कि माता पिता नहीं थे आज। जो ये पलंग, ये तख्त बिछा हुआ है, इसी पे मम्मी पापा बैठे रहते थे, बैठे बैठे देखते रहते थे। बहन आई है, भाई को राखी बांध दिया, हम उनके भी राखी बांधते थे। आज वो सब सुना है दोस्तों। बड़े अफसोस की बात है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। भाई ने सर पे रखने के लिए मेरे को रुमाल दिया, क्योंकि खुले सर पे से कोई भी जो शुभ काम होता है वो बगैर सर ढके नहीं किया जाता। शुभ काम जब भी किया जाएगा जब सर पे थोड़ा सा ढकना होता है। तो दोस्तों यही बड़ों ने सिखाया, यही सभ्यता दी हमारे को। बड़ों का आदर सम्मान करना, उनकी बातें मानना, उनके नक्श के कदम पर चलना, यही है अब हमारे लिए तो माता पिता, बड़े भाई बड़ी बहन अब इन्हीं की छत्र छाया में हैं और कुछ नहीं है। मैंने बहन के मुंह में ये थोड़ा सा पेड़ा खिला दिया। बहन को शुगर की प्रॉब्लम है और ये चरण पकड़ के मुझे बहन ने आशीर्वाद दिया। और ये मिठाई का डब्बा मेरे हाथ में, बड़ा खुश हुआ भाई मिठाई का डब्बा आया है। अभी एक बहन और आने वाली है, वो भी रहती तो पास में ही है, पर वो अभी लेट हो गया क्योंकि जाम लग रहा था रास्ते में, इस चक्कर में। कोई बात नहीं, वो भी आएंगी। ये देखिए चश्मा पहन के बड़े मज़े से एक्टिंग करते हुए। इसी बच्ची ने, मेरी भतीजी ने ही सारा खाना बनाया। भाई 21 साल की है, 21 साल की नहीं है, 19 साल की है, 17, 18, 19 साल की है।
पूरा घर का काम करती है भाई, झाड़ू पोछा बर्तन भांडे, पापा के कपड़े धोने, खाना बनाना, सुबह स्कूल भी जाना, फिर ट्यूशन भी आना, फिर रात को खाना बनाना, सारा काम। और भाई ये लो, अब मेरी जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है सीमा, उनका बेटा आया हुआ है, तो वो पायल जो है उसका तिलक करेगी, राखी बांधेगी। भाई ये दोनों भी है ना बहुत लड़ते रहते हैं, वो कोई कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है। अब उसका नंबर है, क्योंकि वो भी जॉब से अभी आया है, क्योंकि उसका भी काम है और कुछ नहीं है। अभी फ़ोन आ गया था कंपनी से, तो दोस्तों जाना पड़ गया फिर इसको। और फ़िलहाल तो अभी राखी बांधने का टाइम है, क्योंकि भद्रकाल लग रही थी। भद्रकाल में राखी नहीं बांधती है, 1 बजे के बाद ही हमने राखी बंधवाई, क्योंकि कहते हैं कि भद्रकाल में रावण ने राखी बंधवाई थी, जो कि उनका विनाश हुआ। ऐसा कुछ बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भद्रकाल में राखी नहीं बंधवाती है, अशुभ मुहूर्त होता है। राखी शुभ मुहूर्त पे ही बांधी जाए तो अच्छा रहता है। हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, बड़े बुजुर्ग बताते रहते थे, हमने तो टीवी पे देख के भाई अब देखते क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, तो वही है। अब भाई ने ये बाबूजी पेटीएम कर रहे हैं, 1000 रुपये का इन्होंने पेटीएम कर दिया इनके फ़ोन पे। ये मिठाई का डब्बा खोल दिया भाई, मिठाई का डब्बा किसी और का रखा हुआ था पड़ोस वालों का, उनका ये मिठाई का डब्बा गलती से खोल दिया। इसमें शायद बर्फ़ी निकलेगी। भाई बर्फ़ी किसको अच्छी लगती है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। भाई हमें तो बर्फ़ी अच्छी लगती है। तो एक भादरगढ़ साइड के एक अग्रवाल जी हैं भादरगढ़ साइड में, वहीं से मेरे एक फ्रेंड्स आते हैं, पवन है, वही लेकर आते हैं फेस्टिवल पे, दीपावली पे। तो भाई मुझे काजू कतली वाली बहुत अच्छी लगती है, प्योर मेवा की होती है वो, और बहुत ही। और ये देखिए भाई वाकई में इसमें बर्फ़ी निकली है। मुझे गुलाब जामुन अच्छा लगता है, गुलाब जामुन और काजू कतली वो सही है। सॉरी दोस्तों, मेरे को खांसी आ गई थोड़ी सी। तो भाई ये पेड़े भी हैं और बर्फ़ी है, और ये भाई लड़के को खिला दिया। हमारा लड़का गया नहीं था, क्योंकि एक नई शॉप खोली है कॉस्मेटिक की, आपने देखा ही होगा वीडियो में, जो पिछली एक वीडियो डाली थी उसमें कॉस्मेटिक की शॉप खोली है, तो बेटे को उसी में बिठाया है दोस्तों। तो त्यौहार था, राखी रखी हुई थी बेचने के लिए, वो निकालना ज़रूरी था, क्योंकि एक ही दिन का तो त्यौहार होता है। अगर उसमें नहीं निकला तो माल सारा बच जाएगा, नुकसान होगा। क्योंकि बड़ी मशक्क़तों से तो वो दुकान खोलेगी दोस्तों, इतना पैसा नहीं है कि हम दुकान में इतना पैसा लगा चुके हैं, अब उसी से कमाना, उसी में कुछ गुजर बसर करनी है। और ये देखो दोनों चश्मा लगा के, ये लड़की को देखो भाई कैसे एक्टिंग कर रही है, लाई है पता नहीं किसी से मंगाया चश्मा। आवाज़ तो मैं ओरिजिनल जो साउंड था इसका वो मैं डाल देता, पर भाई ने वैसे मंत्र पढ़ दिए कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कमेंट में क्या कोई लिख के भेजता क्या नहीं लिख के भेजता। इसीलिए दोस्तों मैंने उनका साउंड ऑफ करके अलग से अपना साउंड डाला है, अपनी आवाज़ फीड करी है। अब भाई बेटी अब मेरा तिलक कर रही है और ये बहन ने राखी बांध लिया, त्यौहार उठ चुका है हमारा। कहते हैं ना जो पहला त्यौहार होता है एक्सपायर होने के बाद में वो त्यौहार उठाया जाता है। भाई बड़ा भाई आया नहीं, उनको फ़ोन भी करा था, उन्होंने बताते हैं फ़ोन भी उठाया। भाई मैंने भी एक बार फ़ोन करा था दोस्तों, उन्होंने, बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं हमारे, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया मेरा। मैंने भी फ़ोन करे थे 2-3 दफ़े, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कुछ बताए तो सही। भाई छोटे को क्या करना है क्या नहीं करना है, अब तुम बड़े लोग ही नहीं बताओगे तो छोटे को क्या पता चलेगा। अब दोस्तों वो अपने लाइफ में खुश है, अच्छी बात है, बढ़िया है, पर जो उन्होंने बीड़ा उठाया था माता पिता के मरने के बाद वो काम नहीं करा उन्होंने, ये उनकी गलती है भाई। पर क्या पता, कोई बात नहीं, नहीं आए वो
फ़ोन करा था बड़े भाई ने मेरे से, जो ये बड़े भाई बैठे हुए हैं जिनके घर में मैं गया हुआ हूँ, मैं भी तो गया हूँ भाई, तो उनको आना चाहिए। एक हमारे बीच के भैया हैं देवेंद्र जी, वो भी नहीं आए, वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते। जैसे हमें क्या माता पिता के मरने के बाद क्या हमें बिल्कुल ही त्याग पत्र कर दिया, क्या कोई रिश्ता ही नहीं रखेंगे क्या अब उसके बाद में? ना बड़े वाले ना उनसे छोटे वाले, कोई दोनों में से कोई उनका कोई संदेश ही नहीं, कोई कुछ नहीं है। हमने फ़ोन मिलाया दोस्तों, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हमसे कोई गलती होगी तो बताएं कि हमसे क्या गलती हुई है, पर ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आते। हम अब दोनों भाई हैं अपने, रहते हैं मिलजुल कर, वो नहीं आ रहे, कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों बस अब ऐसे ही है, अगर आएंगे तो आदर संस्कार तो है ही है, क्योंकि बड़े हैं, माता पिता के समान है वो। अब वही हैं जो कुछ है हमारे घर में, अब वही ऐसा करेंगे तो दोस्तों बताइए छोटों पर क्या क्या सोचेंगे, और हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या सोचेगी हैं? कोई बात नहीं, हमारी बहनें हैं, यही सब कुछ हैं, यही भाई हैं, यही भैया हैं, यही माता पिता हैं दोस्तों। भाई मैंने तो राखी अब ये बंधवा रहा हूँ। खुश है बहन जो मथुरा से आई है, बीमार रहती है, काफ़ी शुगर प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता है। वही हमारी माता जी वाली, इनको परेशानी है, घुटनों में बहुत दर्द रहता है, चला नहीं जाता, काम भी नहीं होता। इनके बच्चे भी है ना, बस ऐसे ही हैं मेरी बहन के, वो देखते नहीं है मेरी बहन को, अकेला छोड़ दिया है माँ बापों को। माँ बाप चले गए मथुरा में, वहीं पर अपने गुजर बसर कर रहे हैं दोस्तों, किराए के रेंट पे रहते हैं। अपना बेच दिया बच्चों की वजह से, खुद अपना सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। इतने पैसे वाले थे, आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं दोस्तों। तो भाई मैंने तो दक्षिणा दी है, जितनी थी मेरे पास, थोड़े जो भी थे, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा हाथ टाइट था, फिर भी मान तो रखना ही पड़ेगा, दक्षिणा तो देनी पड़ेगी बहन को। तो मैंने दोस्तों सभी को 500 रुपये दिए, जो भी आए थे। गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है यार, खरखराश होती है, ठंडा पानी पी लिया था दोस्तों रात को। तो भाई मैंने राखी बंधवा ली है, और कुछ नहीं है भाई। मैंने फ़ोन हाथ में ले लिया, और देखो भाई की एक्टिंग, भाई की मुस्कुराहट देखो। ये आ गई भाई बहन जो मेरी लाल सूट में है, ये भाई एक नंबर की बहन मेरी ड्रामेबाज है। हाँ, अभी जो बातें करेंगी ना, देखना ऐसी बातें करती हैं कि भाई पूछो मत। जब इनसे कहो ना कि 5000 दे दो तो इनके गले में ना कोई घंटी सी अटक जाती है। अब कौन सी घंटी सी अटक जाती है वो मुझे पता नहीं है। भांजा भी आया हुआ है, वो भी यहीं बैठा हुआ है, आपको दिखाऊंगा अगर वो वीडियो में आया तो ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। जाम था, जाम की वजह से ना रह गई वो। देखो अभी भी ये मंत्र जाप पढ़ रहे हैं, मैंने इसीलिए इनकी वीडियो में से आवाज़ काट दी भाई। मंत्रों का इन्होंने भंडार भर दिया। ये भाई गुलाब जामुन लेकर आइए, ये देखिए, ये लो। ओहो हो, भाई भी इतने खुश हो गए हैं कि बड़ी को छोटी बोल रहे हैं, छोटी को बड़ी बोल रहे हैं, भांजे को भतीजा बोल रहे हैं, इतने खुश हो गए हैं। इंतज़ार कर रहे थे कि कौन बहन आएगी, कौन बहन नहीं आएगी। भाई हमारा परिवार बहुत बड़ा था, हम 5 भाई 5 बहन थे, जिसमें से हमारी एक बहन एक्सपायर हो गई, और एक भाई सबसे बड़े वाला जो था, आज उसकी उम्र 80 से 85 साल की होती दोस्तों, जो सबसे बड़े भाई थे। हम तो इस संसार में आए नहीं थे, तो वो थे भाई हमारे, कहते हैं कि एक्सपायर हो गए थे। भाई परिवार बहुत बड़ा था, हमारे माता पिता नाती पोती संती वाले थे, उनकी एज उम्र बहुत थी। तो दोस्तों कोई नहीं, ये देखिए, ये पता नहीं क्या एक्टिंग करते हैं, मुट्ठी से मुट्ठी बांध के क्या बता दिया है बहन ने जो मथुरा से आई है, कहीं देख लिया होगा तो हमें भी बता रही है दोस्तों। तो हम भी ऐसे ही करने लग गए, ये देखिए, वाह भाई वाह। ये भाई दक्षिणा मिल गई, अब ये मेरा नंबर आ गया। मैंने भी बहन से तिलक कराया, राखी बंधवाई, दक्षिणा दी, भाई हो गया त्योहार। फिर खाना पीना खाया, हम चले आए अपने घर। पर थोड़ी देर रुकनी थी, क्योंकि भाई घरवाली को भी जाना था अपने मायके, क्योंकि मेरा दोस्तों साला नहीं है,
मुँह बोला मेरा एक साला है जिनका नाम नरेंद्र है, वही हैं, उन्हीं को मानते हैं हम। तो भाई उन्हीं के पास जाती है घरवाली, बच्चे भी चले जाते हैं, लगाव बहुत है उससे। भाई ये मैंने राखी बंधवाई है, राखी बंधवाने के बाद फिर हमने खाना पीना खा लिया। अभी तो ये बातें करेंगे, अभी उनके मंत्र नहीं बंद हो रहे हैं, मंत्रों की वजह से बड़े परेशान हो गए। ये देखिए ये आ गई हैं मैडम, कुछ लेकर, पता नहीं क्या लेकर आए। यहाँ फ़ोन लेकर आए। हाँ भाई आशीर्वाद मिल गया, लो भाई काम धंधे की बरकत कर दी। तभी मैंने बोल दिया भाई बरकत करने के लिए आशीर्वाद दे रही है तो फिर 10,000 रुपये भी दे दे तो मेरा काम चल जाएगा। ये लो जी। फिर इसने कोई जवाब नहीं दिया। ये दोनों सी मुट्ठी सी मार के पता नहीं क्या एक्टिंग करने लगते हैं। बहन ने बता दिया कि तू भी कर। अब ये भतीजी का तिलक कर रही है, राखी बांध रही है बहन। बड़ा आनंद है। एक भतीजा भी है जो ऊपर ही रहता है, वो है नहीं, वो भी अपनी मिसेस के साथ में ससुराल गया हुआ है। उसकी बहू ने तो ना हमसे बोलती है ना कुछ होती है। माता जी के एक्सपायर होने के बाद तो उसने बोलना चलना बंद ही कर दिया। उसने तो हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैं कोई बात नहीं भाई, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, डाल दो, कोई चक्कर ही नहीं है भाई। हम भी इतनी टेंशन नहीं लेते, हम बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। छोटों को ही झुकेंगे, बड़े नहीं झुकेंगे जब हमने कोई गलती नहीं करी है तो, ठीक है ना। अब वो किसी और फतूल में हो वो बात दूसरी है। भाई का घर है, हमारे भाई का घर है, हम अपने भाई के घर पर आते हैं। भाई को तो छोड़ा नहीं जाएगा। अब कोई आए या ना आए कोई बात ही नहीं है। आए तो वेलकम, ना आए तो वेलकम। आना चाहिए बड़े वाले भाइयों को भी, उनको भी आना चाहिए। जो त्यौहार पे क्या तुमने अपने आप ही त्यौहार कर लिया, ना आपने पूछा ना बताया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। भाई त्यौहार तुम्हारा उठाया है कि बहन आई है कि नहीं आई है, तो तुमने भी त्यौहार उठा लिया अपने आप ही। जब तक बहनें आएंगी रिश्तेदारी में से, बहनें ही तो भाई त्यौहार उठाती हैं। और आप लोग बड़े होकर इतने तो समझदार होना चाहिए आपको कि त्यौहार उठाया जाता है तभी रक्षाबंधन की राखी बांधी जाती है। उससे पहले थोड़ा ना हो जाएगा कोई कुछ भी। आप सब इतना बताते हो समझाते हो कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, तो भाई ये भी तो देखो, ये भी तो ज़रूरी है। अब आप बड़ों को लग तो बुरा रहा होगा, पर भाई मेरा दिल था जो मैंने कह दिया। वो मेरा भांजा बैठा हुआ है भाई, ये दिल्ली पुलिस की इसकी भर्ती होने वाली है अभी थोड़े दिन